हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं कायरलिटी एंड डिससिमेट्री। ये भी एक पार्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, राइट? और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। तो मैं कोशिश करूंगी इसको इजी वे में एक्सप्लेन करने की। तो लेट्स स्टार्ट विथ कायरलिटी। कायरलिटी से पहले हम देखेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स जो होते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर चुके हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होते हैं वो हमेशा पेयर्स के फॉर्म में होते हैं, राइट? सो पेयर्स के फॉर्म में होते हैं ये सभी कंपाउंड्स। एंड इन सभी कंपाउंड्स में हम ये देखते हैं कि जब हम इनका स्टडी करते हैं तो ये एक्चुअली क्या होते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं। जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ये सभी कंपाउंड्स एज अ पेयर ही ज्यादा यूज होते हैं, राइट? सो एज अ पेयर रहते हैं और ये पेयर क्या होती है, एक्चुअली एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। पेयर क्या होती है, एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे हैंड्स, हमारे अगर हैंड्स को भी हम देखें तो देखो, ध्यान से देखो, हैंड्स क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेजेस है, राइट? है, बिल्कुल मिरर इमेजेस है हमारे हैंड। यहां पर अगर मैं ड्रॉ भी करती हूं, देखो यहां पर अगर मैं ड्रॉ भी करती हूं इस तरीके से, तो ये क्या है, हमारे एक हैंड जो है, दिस इज एक्चुअली द मिरर इमेज ऑफ अदर, राइट? इट इज अ मिरर इमेज ऑफ अदर्स। लेट्स सी, अब मिरर इमेजेस ऑफ अदर्स जो है, तो हम इसको स्टडी कैसे कर पाएंगे डिटेल में, अभी मैं समझाती हूँ। अब जैसे ये हमारा हाथ क्या है, एक दूसरे की बिल्कुल एग्जैक्ट मिरर इमेजेस हम इसको मानते हैं। बट इन मिरर इमेजेस को जब आप एक के ऊपर प्लेस करोगे, जैसे अब ये हैंड्स है, ये दोनों क्या है, मिरर इमेजेस है। अब अगर मैं इन हैंड्स को एक के एक ऊपर अगर मैं ऐसे प्रेस करती हूँ, एक दूसरे के ऊपर रखती हूँ इन मिरर इमेजेस को, तो वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती है। और जब भी कोई मिरर इमेजेस एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती है, उनको कहा जाता है नॉन सुप्रीम पोजेबल मिरर इमेजेस। उन्हें क्या कहा जाता है, नॉन सुप्रीम पोजेबल मिरर इमेजेस, राइट? सो ये मिरर इमेजेस को नॉन सुप्रीम पोजेबल हमने क्यों कहा, क्योंकि जब हम इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप नहीं कर पाएगी। सिमिलरली हमारे पास नॉन सुप्रीम पोजेबल मिरर इमेजेस के कुछ और एग्जाम्पल है। जैसे कि अगर मैंने ये लेटर लिया है P, राइट? कुछ अल्फाबेट्स है। अब ये क्या हुई, इसकी मिरर इमेज हम देखते हैं। मिरर इमेज में ये कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो ये क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। बट जब आप इस P को उठा के इसके ऊपर रखोगे तो वो पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं होगी, और इसीलिए इसको कहा जाता है नॉन सुप्रीम पोजेबल, राइट? सिमिलरली एक और अल्फाबेट लेते हैं R, तो इस R की ये हुई मिरर इमेज। बट जब आप इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करते हो तो मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होती है। और जब भी ओवरलैप नहीं होती, उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, नॉन सुप्रीम पोजेबल मिरर इमेजेस, राइट? अब अगर ये दोनों नॉन सुप्रीम पोजेबल मिरर इमेजेस है, तो सुप्रीम पोजेबल मिरर इमेजेस कैसे होते हैं? जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूं बॉल का, ये बॉल है आपका, इस बॉल को जब मैं इसकी मिरर इमेज देखूंगी तो ये भी बॉल इस तरीके से दिखेगा। इट मीन्स इसी को उठा के मैं इसके ऊपर क्या कर सकती हूं, रख सकती हूं। तो ऐसे इमेजेस को कहते हैं सुप्रीम पोजेबल मिरर इमेजेस। इन्हें क्या कहते हैं हम, सुप्रीम पोजेबल मिरर इमेजेस, राइट? और ये इनको, अगर मैं इसको सुप्रीम पोजेबल मिरर इमेजेस कहती हूं, और इनमें एक प्रॉपर सिमेट्री है। इनमें क्या है, एक प्रॉपर सिमेट्री। क्यों सिमेट्री है, मैं एक कोई भी इमेजिनेटरी अगर लाइन ड्रॉ करती हूं तो इन दोनों को क्या हो जाएगा, वो ओवरलैप करेंगे। और अगर मैं यहां कर देखती हूं तो जब मैं यहां पर एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूंगी तो ये क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली एक प्लेन में एक जैसा डिवाइड
नहीं होता है, इसीलिए नॉन सुप्रीम पोजेबल मिरर इमेजेस जो रहते हैं उसे कहा जाता है डिससिमेट्री। उसे क्या कहा जाता है? डिससिमेट्री, राइट। सो ऐसी इमेजेस जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है और साथ में वो एक दूसरे के ऊपर मिरर इमेजेस प्रॉपरली ओवरलैप नहीं होते, उन सभी को कहा जाता है नॉन सुप्रीम पोजेबल। और यहां पर क्या कहते हैं इसको? सुप्रीम पोजेबल मिरर इमेजेस, राइट। अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसमें डिससिमेट्री होती है, नॉन सुप्रीम पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं, उन सभी ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है काइरल ऑब्जेक्ट्स। उन सभी को क्या कहा जाता है? काइरल ऑब्जेक्ट्स। एंड इन सभी को जिसमें सिमेट्री होती है उनको कहा जाता है अकाइरल ऑब्जेक्ट्स। अकाइरल ऑब्जेक्ट्स, राइट। अब इसमें सिर्फ ये नहीं, हम एक बटन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं या फिर हम लेटर एम का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इन दोनों में क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री है और इसीलिए इनको कहा जाता है अकाइरल ऑब्जेक्ट्स। और यहां पर इनको क्या कहा जाता है? काइरल ऑब्जेक्ट्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि काइरल ऑब्जेक्ट्स और अकाइरल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, राइट। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब ये तो क्लियर हो गया है सभी को। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बन compound. Now I am taking an example of carbon compound and that one is propane 2-ol. प्रोपेन 2-ol का स्ट्रक्चर जो है मैं इस तरीके से बनाती हूँ, CH3OH, फिर यहां पर एक H आएगा और यहां पर क्या हो जाएगा? CH3, राइट। साथ में ही मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूं एंड दैट वन इज ब्यूटेन 2-ol. ब्यूटेन 2-ol को मैं इस तरीके से ड्रॉ करूंगी, CH3OH देन 1H और यहां पर आ जाएगा CH2CH3। तो ये हो गया है प्रोपेन 2-ol और ये है ब्यूटेन 2-ol। अब हमें इसमें से देखना है, अगर मैं इस कार्बन को माइंड में लेकर चलती हूं तो इस कार्बन में देखो, ये जो इसके 4 हैंड्स जो है कार्बन के, इसमें से ये 2 हैंड्स क्या है? सेम ग्रुप है, CH3 ये सेम ग्रुप से अटैच्ड है, सेम ग्रुप अटैच्ड है। 2 डिफरेंट है बट ये दोनों सेम ग्रुप अटैच्ड है। जबकि इस वाले कार्बन में कार्बन इज सराउंडेड बाय 4 different carbon is surrounded by 4 different atoms or group of atoms, different atoms or group of atoms, और इसीलिए इस कार्बन को कहा जाएगा काइरल कार्बन। इस कार्बन को कहा जाएगा काइरल कार्बन। एंड काइरल कार्बन जो है हमेशा किसमें? एस्ट्रिक बनाकर जो है हमेशा डिनोट किया जाता है, राइट। एंड उसी फिनोमिना को हम कहते हैं काइरलिटी। यहां पर देखो, इस कार्बन के पास में ये कार्बन कौन सा कार्बन हुआ? ये कार्बन जो है वो है अकाइरल कार्बन। विच कार्बन इज दिस? अकाइरल। अब इसको अकाइरल कार्बन क्यों कहा मैंने? वो इसीलिए कहा क्योंकि इस कार्बन में 4 जो वैलेंसीज है कार्बन की, वो 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स से नहीं डिनोट की जाती है, राइट। सो इस फिनोमिनन को कहा जाता है काइरलिटी और डिससिमेट्री, करेक्ट। अब हम इसको मिरर इमेजेस के फॉर्म में अगर हम स्टडी करें तो हम कैसे कर सकते हैं? लेट्स सी। नाउ लेट्स टेक वन बाय वन एग्जांपल्स ऑफ इट एंड स्टडी द मिरर इमेजेस कॉन्सेप्ट. Now I will be taking an example of propane 2-ol. Let's draw its structure. CH3 CH3 H और ये हो जाएगा OH. अब मैं इसका जो है मिरर इमेज ड्रॉ करती हूँ. When I will draw the mirror image, it becomes in this way. Or here for in this way we will be drawing CH3
and then it becomes CH3 and here it becomes CH3 and H. अब देखो ये दोनों जो है मिरर इमेजेस, फर्स्ट और सेकंड जो है ये मिरर इमेजेस है। अगर मैं इस मिरर इमेज को 180 के डिग्री में रोटेट कर देती हूँ, इस मिरर इमेज को 180 डिग्री में रोटेट कर देती हूँ, तो हमें फिर से यही इमेज मिलती है, राइट? ये क्या हुई? यही इमेज हमें मिली। सो फर्स्ट एंड थर्ड को जब आप देखते हो तो फर्स्ट एंड थर्ड आर सेम, इट मीन्स सुप्रीमपोजेबल इमेजेस, सुप्रीमपोजेबल इमेजेस, सुप्रीमपोजेबल इमेजेस, and hence this carbon is considered as अकाइरल। इस कार्बन को क्या कहते हैं हम? अकाइरल। अकाइरल का हमने पहले ही देखा था कि अकाइरल कार्बन हम किसे कहते हैं। क्यों कह रहे हैं इसको अकाइरल कार्बन? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक 180 डिग्री का शिफ्ट करने के बाद में भी ये जो है इसको प्रॉपरली सुप्रीमपोजेबल, इट मींस ओवरलैप कर सकता है, राइट? ओके, नाउ लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल. In that another example, now I will be taking butane 2-ol. Butane 2-ol. Butane 2-ol structure I will be drawing in this way as, now I will be writing it as a C2H5, then OH and H. Let's draw its mirror image. Mirror image जब आप draw करते हो उसको तो ये कैसे होगी? HOC, देन यहां पर भी इस तरीके से ड्रॉ होगा ये C2H5 और यहां पर आ जाएगा H, राइट? ये हो गया, ये फर्स्ट मिरर, ये मिरर इमेज हो गई। अब इस मिरर इमेज को हमने रोटेट किया है 180 डिग्री पे। किस पे रोटेट किया है? 180 डिग्री पे। जब आपने रोटेट करके देखा तब हमें ये दिखाई दिया कि ये क्या हुआ? C2H5, CH3, देन OH एंड H। When जब आप इसको इस फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हो तो हमें पता चलता है कि ये क्या है? नॉन सुप्रीमपोजेबल मिरर इमेजेस, नॉन सुप्रीमपोजेबल मिरर इमेजेस। और इसीलिए नॉन सुप्रीमपोजेबल मिरर इमेजेस है और इसीलिए इस कार्बन को कहा जाता है कायरल कार्बन एटम, कायरल कार्बन एटम, कायरल कार्बन। सो कायरल कार्बन इट मीन्स क्या होगा? ऐसे कार्बन जिसके चारों वैलेंसीज जो है डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स ने सराउंड की होगी, तभी हम उसको क्या कह सकते हैं? कायरल कार्बन एटम कह सकते हैं। तो इसका बहुत ही इजी तरीका है और उस पर्टिकुलर फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे? कायरलिटी, राइट? सो हम क्या कहेंगे? व्हाट इज कायरल कार्बन एटम? Chiral carbon atom are those carbon atom in which all the 4 valencies of carbon are occupied by different group of atoms or atoms. I hope you understood this chirality topic, right? So students, आप ये वीडियो को अब बार-बार देखिए ताकि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। Thank you students and have a good day ahead.